गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम कल बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म की। आपके चैप्टर नंबर जो 3 है उसका 4 नंबर था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अर्थात नगनबीजी या हमने इसको अनावर्त बीजी जो है वो बोला था। नगनबीजी या अनावर्त बीजी बोला था, अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर फल भित्ति का अभाव होता है क्या कहलाते हैं? नगन बीजी या अनावर्त बीजी कहलाते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी बात की थी भी, बीज जो हैं जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीज के चारों ओर फल भित्ति नहीं होती हैं। पादपों की बात की थी। सबसे लंबा पादप जो था सिकोआवा था। इसके अलावा मूल, पत्तियाँ, स्तंभ विकसित रूप से इनमें पाए जाते हैं। 7 उत्तक भी इनके अंदर होते हैं। ये सब बातें हमने कर ली थी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के अंदर। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनमें पत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। लीफ जो होती हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो होती हैं, 1 नंबर अगर बात करें तो वो तो होती हैं ब्राउन कलर की, भूरे रंग की सलग पत्तर, भूरे रंग की सलग पत्तर। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं ग्रीन कलर की, हरे रंग की सामान्य परण, हरे रंग की सामान्य परण। इस प्रकार से 2 प्रकार की परणें अनावर्त बीजियों के अंदर पाई जाती हैं। भूरे रंग की सलग पत्तर वाली और ग्रीन कलर की सामान्य परण वाली जो हैं पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अनावर्त बीजी जो होते हैं वो सम बीजाणु को होते हैं। विषम बीजाणु को होते हैं। विषम बीजाणु को होते हैं, अर्थात इनमें विषम बीजाणु का मतलब क्या होता है? इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु न होकर अनेक प्रकार के बीजाणु जो हैं वो पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के बीजाणु जो हैं वो पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अनेक प्रकार के बीजाणु जो हैं वो पाए जाते हैं। बीजाणुदानी, इनमें अगर बात करें हम तो इनमें अगुणित लघु बीजाणु तथा वर्ध बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अगुणित एन का मतलब क्या होता है? अगुणित लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बोलते हैं इनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर इनको बोला जाता है। और अगर बात करें तो गुरु बीजाणु या वर्ध बीजाणु बोल सकते हो, गुरु बीजाणु या मेगास्पोर। ठीक है, इनका निर्माण इनके अंदर होता है। और लास्ट में ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट या युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण करते हैं जो द्विगुणित होता है और आगे चलकर ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है जो नए पादप के लिए आवश्यक होता है। ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, लेकिन कैसे बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर बीजाणुदानियाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? बीजाणुदानियाँ में जो स्पोरेंजियम है बीजाणुदानियाँ बनती हैं। ठीक है, बीजाणुदानियों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्रमशः एक तो गुरु बीजाणुदानी होती है। क्या होती है? गुरु बीजाणुदानी, मेगास्पोरेंजियम बीजाणुदानी। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो होती है लघु बीजाणुदानी। 2 नंबर कौन सी होती है? लघु बीजाणुदानी पादपों के अंदर बनती हैं। एक गुरु बीजाणुदानी हो गई और एक हो गई लघु बीजाणुदानी। अगर हम बात करें तो जिस शंकु पर लघु बीजाणु परण अथवा लघु बीजाणुदानी होती है, इस पर क्या होती है? लघु बीजाणुदानी होती है, उन्हें अगर हम बात करें तो नर शंकु कहा जाता है। लघु बीजाणुदानी जिस लघु परण पर उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे? नर शंकु कहा जाएगा। लघु बीजाणुदानी के अंदर को क्या कहा जाता है? नर शंकु कहा जाता है। और गुरु बीजाणु को क्या कहा जाता है? ये जिस पर लगी हुई रहती है उसे क्या कहा जाता है? मादा शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा शंकु कहा जाता है। प्रत्येक लघु बीजाणु से अगर हम बात करें तो नर शंकु होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु, इनसे क्या निर्माण होगा? लघु बीजाणुदानी में लघु नर शंकु होते हैं, इनसे लघु बीजाणु बनते हैं जिससे नर युग्मकोद्भिद बनता है। क्या बनता है? नर युग्मकोद्भिद
नर युग्मकोद्भिद जो है वो बनता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी से क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया। इसके बाद इस नर युग्मकोद्भिद को परागकण भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, परागकण, पोलेन ग्रेन्स भी इनको बोल सकते हैं, परागकण भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। और परागकण का विकास जो है वो इस लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। परागकण का निर्माण या विकास किसके अंदर होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लघु, आपकी 12वीं क्लास में अगले साल पहला ही चैप्टर मिलेगा, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, हम आवर्त बीजियों में जनन, पहले चैप्टर का आपका नाम रहेगा आवर्त बीजी पादपों में जनन। अभी जो सिलेबस है उसमें नहीं है, आपका अगले साल नया सिलेबस आएगा, तो उस नए सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर यही रहेगा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, तो उनके अंदर भी हम लोग ये पढ़ेंगे। अब देखिए, गुरु बीजाणुधानी को मादा शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादा शंकु कहा जाता है। अब मादा शंकु से आपको पता ही है गुरु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे, जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। किसका, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो, अंडाणु बोल सकते हो। और इनको क्या बोल सकते हो, शुक्राणु बोल सकते हो। इनको अंडाणु बोल सकते हो, इनको मादा युग्मकोद्भिद को अंडाणु और इसको नर युग्मकोद्भिद को शुक्राणु जो है वो बोल सकते हो। ये इतना होने के बाद में इस परागकण कहाँ बन रहे हैं, लघु बीजाणुधानी से। तो परागकण जो है वो बाहर निकलेंगे। परागकण क्या होंगे, इससे बाहर निकलेंगे लघु बीजाणुधानी से। और ये गुरु बीजाणुधानी पर स्थित जो बीजांड है, इस गुरु बीजाणुधानी गति कौन करेंगे, परागकण। गुरु बीजाणुधानी पर स्थित बीजांड जो है, इस बीजांड के छिद्र तक पहुंचते हैं, बीजांड के छिद्र तक पहुंचते हैं। इसका माध्यम रहता है हवा, अर्थात हवा के माध्यम से परागकण लघु बीजाणुधानी से निकलकर गुरु बीजाणुधानी पर स्थित बीजांड के छिद्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद परागकण से एक नली बनती है। इस परागकण से क्या बनती है, एक नली बनती है, जिसे परागनली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागनली कहा जाता है। इस परागनली में नर युग्मक होते हैं। परागनली में क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। अब ये नर युग्मक जो हैं मादा युग्मक से मिलेंगे। नर युग्मक किससे मिलेंगे, मादा युग्मक से मिलेंगे। और नर युग्मक अगुणित है और मादा युग्मक भी अगुणित है। इन दोनों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे बताया था। किसका निर्माण होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और बाद में इससे किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण जो होता है उसका निर्माण होता है। और बीजांड जो शेष बचा है, कौन, बीजांड जो बचा है, उस बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। लेकिन बीज जो है वो नगन होते हैं, इसलिए इन्हें नगन बीजी भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नगन बीजी जो है वो भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की हमने पूरी कंप्लीट बात जो है वो कर ली है। इसके जनन के बारे में एक बार फिर से देख लो। ये विषम बीजाणु होते हैं, अर्थात इनमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु जो हैं वो बनते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एक प्रकार के होते तो इन्हें सम बीजाणु बोलते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इन्हें हम विषम बीजाणु बोलेंगे। ठीक है, इनमें अगुणित लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो आगे चलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग बात करें, जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। एक तो गुरु बीजाणुधानी होती है और एक लघु बीजाणुधानी होती है। गुरु बीजाणुधानी जो बड़ी गुरु का मतलब होता है बड़ा, ये गुरु बीजाणुधानी होती है, ये मादा शंकु कहलाती है। क्या कहलाती है, मादा शंकु। और लघु बीजाणुधानी क्या कहलाती है, नर शंकु कहलाती है। मादा शंकु और नर शंकु। मादा शंकु से गुरु बीजाणु बनते हैं और नर शंकु से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणुओं को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है या अंडाणु कहा जाता है, और लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद या परागकण या फिर क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। ये बनने के बाद इन परागकण जो हैं ये लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। बनने के बाद ये बाहर निकलते हैं। किससे बाहर निकलते हैं, लघु बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में ये गुरु बीजाणुधानी जो है मादा शंकु जो है उसके बीजांड के छिद्र तक पहुंचते हैं। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से बीजांड के छिद्र तक
पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में परागकण जो है वो एक नली का निर्माण करते हैं, उस नली को पराग नली कहा जाता है। उस नली को क्या कहा जाता है? पराग नली, पोलन ट्यूब कहा जाता है। इस पराग नली में नर युग्मक होते हैं जो अगुणित होते हैं। ये नर युग्मक अब मादा युग्मक जो अगुणित होते हैं इनसे मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है और आगे चलकर इसी द्विगुणित जाइगोट युग्मनज या जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। बात रही बीज की, तो बीजांड जो है उससे बीज का निर्माण होता है, लेकिन बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, इसीलिए इन पादपों को नग्न बीजी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके जिम्नोस्पर्म। इसके बाद में कल जो हम बात करेंगे वो आपके रहेगी 5 नंबर एंजियोस्पर्म। लास्ट प्लांट किंगडम का लास्ट वर्ग जो है एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसे आवर्त बीजी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बीजी भी कहा जाता है। अर्थात ऐसे पादप, ऊपर वाला अनावर्त बीजी था, बीज के चारों ओर आवरण नहीं था, यह आवर्त बीजी अर्थात बीज के चारों ओर आवरण वाले, बीज के चारों ओर आवरण जो है वो क्या होगा? पाया जाएगा। बीज के चारों ओर क्या उपस्थित होगा? आवरण जो है वो उपस्थित होगा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा इनमें पुष्प और फल भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं। पुष्प, इनके अंदर पुष्पी पादप होते हैं, ये इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनकी अगर बात करें तो प्लांट किंगडम का ये अंतिम पढ़ रहे हैं हम, प्लांट किंगडम का अंतिम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये द बिगेस्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम, अर्थात सबसे बड़ा वर्ग यही है। किसका? आवर्त प्लांट किंगडम या पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो है यही है आवर्त बीजी, जिसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।